जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकान अहमद अफरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 15 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ गेट का। 15 जनवरी 2024 से 7 जनवरी को पेपर हुआ था, तो इसके बाद 15 जनवरी को ये पेपर हमने गेट का नया सेशन 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए मैं अब आपको इसमें आपको बताता हूँ, सिलेबस के बारे में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कुछ स्टूडेंट्स को सिलेबस भी क्लियर नहीं होता, सारा पढ़ते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर इसमें ये क्या, इसमें आना क्या गया है। वो इतनी भी जहमत नहीं करते कि वो सिलेबस निकाल के डाउनलोड करके पढ़ सकें। सिलेबस फॉर लॉ गेट, जो असेसमेंट लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है ना लॉ गेट, इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ब्रीफली थोड़ा बताऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है ना, इसमें आपके ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का 20 मार्क्स का। इसमें ये देखें, इसमें 3 चीजें हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो केसेस है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके केसेस हैं। मतलब उसकी मौली तुइजुद्दीन केस है, उसमें स्टेट वर्सेस डोसो केस है, उसमें बेगम नुसरत भुट्टो केस है, उसमें जो आज जनाब आता मोहम्मद नवाज शरीफ केस है, अल जिहाद ट्रस्ट केस है, जफर अली शाह केस है, और खान असफल यारवली ये केस हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये 5 नंबर का हो गया। और उसके बाद 10 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें फंडामेंटल राइट से लेकर दिया है आर्टिकल 40 तक, और आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। और आगे जुडिकेचर के बारे में, अदालतों के बारे में दिया हुआ है, आर्टिकल 175 से लेकर 212 के बाद तक, 212 तक। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इंटरनेशनल लॉ, ये भी 5 नंबर का, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ही सिलेबस में आता है। इंटरनेशनल लॉ में आपके यूनाइटेड नेशन चार्टर आपने करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करनी है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया ना, इसमें ये 20 मार्क्स है। ये 20 मार्क्स आपके ये क्लियर हुए। ठीक है, आगे जूरिस्प्रूडेंस, इसमें इस्लामिक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और इस्लामिक है। ये 5-5 नंबर के 10 नंबर का ये पोर्शन बनता है। ठीक है आपका। आगे चलते हैं जी। ये इस्लामिक जो है वो है इमरान हसन खान नियाजी की पढ़ाएंगे हम आपको, और जो इंग्लिश है वो सर जॉन सामन की पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आगे आप चलते हैं जी। सीपीसी का जो सिलेबस है वो है आपके प्रीएम्बल से लेकर सेक्शन 12 तक, 15 से लेकर 20 तक, और 47 से लेकर 47 फिर सेक्शन है, फिर 75 है, फिर 96 है, और 104 है, और 115 और 151 है। ठीक है, ये सेक्शन आपको करवाएंगे। ऑर्डर है 1 पहला ऑर्डर है, और इसके बाद 6 to 9 है, और 39 है, और 41 है, और 43 है। ये आपको ऑर्डर सीपीसी का करवाएंगे। ये 20 मार्क्स का सिलेबस है। आगे क्रिमिनल लॉ, पीपीसी क्रिमिनल लॉ 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स आपके पीपीसी के हैं, और 10 मार्क्स आपके सीआरपीसी के हैं। ठीक है, टोटल आपके 20 बनते हैं। मैं आपको पहले पीपीसी का बता दूं सिलेबस। इसमें चैप्टर 2, 4, 16 है, और 17 5 चैप्टर्स हैं। और इसमें चैप्टर जो है सीआरपीसी 10 मार्क्स में वो है चैप्टर, इसमें 11 चैप्टर बनते हैं इसके। इसमें चैप्टर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 और 39, ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन्होंने दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी प्रैक्टिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत पूरा, ये 20 नंबर का है जी। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 166 आर्टिकल इसके हैं, वो आर्टिकल 1 से लेकर 66 तक आपने इसको पढ़ना है, और आपको पढ़ाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, ये इसके जो बनते हैं रूल जो बनते हैं वो तकरीबन बनते हैं चैप्टर 12 के। इसमें 134 से लेकर 174 जी तकरीबन 40 रूल बनते हैं। ये 10 नंबर का, ये आपको करवाएंगे, ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है ना, ये था सिलेबस लॉ गेट का। ये इसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। ये आपको इसलिए बताया कि आप इसको समझ सकें अच्छी तरह से। ये आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा A to Z, और इस बैच में। ठीक है, अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर पे 0303753456 पे ये रब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 753456 पे। बहुत शुक्रिया। वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।